स्टूडेंट्स, हम थर्ड लेसन कर रहे थे हिस्ट्री में। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे दो। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोमन समाज में पारिवारिक जीवन की मुख्य विशेषताएं बताएं और स्त्रियों की स्थिति का भी उल्लेख करें। देखो, रोमन समाज में परिवार की विशेषताओं और स्त्री स्थिति का वर्णन इस पर। सबसे पहले वहाँ पर परिवार एकल परिवार होते थे, यानी रोमन समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था, यानी कि एकल व्यापार परिवार बहुत ज़्यादा थे। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई को भी बहुत कम साझी परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासियों को परिवार का अंग माना जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। फिर है विवाह। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक तो विवाह का स्वरूप ऐसा होता था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास अवश्य चला जाता था। विवाह के बाद भी महिला अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का स्वामी बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना अपेक्षाकृत बहुत आसान था। इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल अपनी इच्छा को सूचना देना ही काफ़ी होता था। पुरुष प्राय 28 से 32 वर्ष की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों में विवाह 16 से 23 साल की आयु में हो जाता था। इसलिए पति और पत्नी की आयु का अंतराल बना रहता था। विवाह प्राय परिवार द्वारा निश्चित किए जाते थे। पुरुष प्रधान परिवार थे वो पुरुष प्रधान थे। जब पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। प्राय महिलाओं पर उनके पति हावी रहते थे। वे अपनी पत्नियों को बुरी तरह पीटते थे। इसके अतिरिक्त पिता का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमाओं तक भी काम हो जाता था। उदाहरण के लिए, अवांछित बच्चों के मामले में पिता को उन्हें जीवित रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। शिशु के मारने के लिए कभी कभी पिता उसे ठंड में छोड़ देते थे। तो यानी कि इतना कठोर सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के आर्थिक विकास पर प्रकाश डालिए। देखो, रोम में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थी। फलस्वरूप रोम का बड़ी तेजी से आर्थिक विस्तार हुआ। इसकी विशेषताएं, जो रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या बहुत अधिक थी, जिसके कारण साम्राज्य का आधारभूत आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूर, शराब तथा जैतून तेल का मुख्य व्यापारिक मध्य थी। इनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता था। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा इटली में जाती थी, क्योंकि वहाँ पर इन फसलों के लिए स्थितियाँ अनुकूल थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई एक प्रकार के मटकों व या कंटेनरों में होती थी, जिसे एम्फोरा कहते थे। फिर स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग 140-160 ईस्वी के दौरान अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिसमें ड्रेसल बीज कहते थे। इसका यह नाम पुरातत्वविद हेलिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया था। साम्राज्य में भिन्न भिन्न प्रदेशों में जमींदार तथा उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। परिणामस्वरूप जैतून के तेल में व्यापार का प्रभुत्व बदलता रहा। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें इटली के कैम्पेनिया तथा सिसिली का और मिस्र के कैम्यून, गलीली, बाइजिकैयम, दक्षिणी गील तथा बांटिका के प्रदेश इसमें शामिल है। ये प्रदेश साम्राज्य में घनी आबादी वाले सबसे धनी प्रदेशों में से एक थे। अंगूरों की सबसे बढ़िया किस्म की शराब कैम्परनिया में आती थी। सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे और गलीलों में गहन खेती की जाती थी। रोम क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े तथा बहुत उन्नत अवस्था वाले क्षेत्र थे। उदाहरण के लिए, नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध खानाबदोश अपने साथ जो झोपड़ियाँ, मैपालियाँ तथा उठाए अपने भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। परंतु उत्तरी अफ्रीका में रोमन
जागीरों का विस्तार होने पर वहां पर चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदर चरवाहों का आवागमन नियंत्रित हो गया। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और यहाँ के किसान पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे और इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। सच तो है कि रोम आर्थिक दृष्टि में बहुत ही धनी साम्राज्य था। देश में बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के भी प्रचलित थे। तो आज आपने इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन को राइट करना है और लर्न करना है। ओके।